नमस्कार किसान साथियों, हमारे YouTube चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज हम औषधीय पौधा तुलसी के बारे में बात करेंगे। तुलसी की कैसे खेती की जाती है, इसके बारे में विस्तृत रूप से आज मैं बताने की कोशिश करूंगा। पहले हम तुलसी की बात करते हैं तो इसके पुराने संबंध से मानवता के साथ कैसे जुड़ी है उसके बारे में बात करते हैं। तुलसी हिंदू के वेदों में और पुराणों में इसका उल्लेख किया गया है, वर्णन किया गया है। तुलसी धार्मिक मान्यता का पौधा है। हिंदुओं के घरों में प्राय देखा गया है कि तुलसी की पूजा की जाती है और कई जगह यह भी देखने में आया है कि महिलाएं और पुरुष जो धार्मिक प्रवृत्ति से इसको पूजते हैं वो सुबह इसको पूजा करने के बाद ही जल एवं अन्न ग्रहण करते हैं। यहां तक भी सुना गया है कि तुलसी के पौधे को रविवार के दिन नहीं छुआ जाता है और साथ ही गोधूली बेला जब शाम का वक्त हो जाता है उसके बाद रात्रि के टाइम में कभी भी तुलसी के पौधे को नहीं तोड़ा जाता है, उसकी पत्तियों को नहीं छेड़ा जाता है। दोस्तों, वैसे तो धरती पर इसकी अगर बारीकी से अध्ययन किया जाए तो बहुत सारी इसकी प्रजातियां अलग अलग क्षेत्रों में पाई जाती है, लेकिन अगर मोटा मोटी देखी जाए तो भारत में जो प्रजातियां पाई जाती है उसमें जैसे रामा है, श्यामा, वन तुलसी, कृष्णा तुलसी, कपूर तुलसी, मार्जोरम जिसको हम मरवा भी बोलते हैं, एवं अन्य कई तरह की ऐसी मीठी तुलसी जिसको स्टीविया भी बोलते हैं, वो भी एक तुलसी की ही प्रजाति है। इस तरह भारत में कई सारी तुलसियों की प्रजातियां यहाँ पाई जाती है। इसकी खेती करने से पहले हमें इसके मार्केटिंग के बारे में जानकारी होनी चाहिए। बाजार में तुलसी के कौन कौन से उत्पाद बिकते हैं, क्या क्या इससे बनाए जाते हैं, इसके बारे में हमारी नॉलेज होनी जरूरी है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अभी भारत में या हमारे मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट में जो भी तुलसी के कंटेंट से बनने वाले उत्पादों का चलन है उसमें मुख्यतः हर्बल टी, इसके द्वारा तुलसी अर्क द्वारा बनाए हुए तुलसी ड्रॉप एवं अन्य कई तरह के ऐसे उत्पाद चलते हैं जिनका उपयोग तुलसी के द्वारा बनाने में उपयोग में होता है। तो यहाँ दो बातें निकल के सामने आती है कि तुलसी वो जिसका डायरेक्ट कंज्यूम किया जा सकता है, मतलब ऐसी तुलसी जिसके पत्तों को सीधा उपयोग में लिया जा सकता है। तो ये एक प्रजाति हो, एक प्रकार हो गया। दूसरा प्रकार वो है जो जिसमें तुलसी का एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है, उसका अर्क निकाल के और उसके द्वारा कुछ ऐसे कंटेंट और अवयव बनाए जाएं जिससे उसका उपयोग किया जाता है। तो हमें खेती करने से पहले विशेष ये ध्यान रखने वाली बात है कि तुलसी हमें कौन सी बोनी है। अब बात आती है कि डायरेक्ट कंज्यूम करने वाली तुलसी कौन कौन सी है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यहाँ 3 तरह की तुलसी है जिसको डायरेक्ट कंज्यूम किया जा सकता है। रामा, श्यामा जिसको कृष्णा भी बोलते हैं, एवं मीठी तुलसी स्टीविया, जिनके पत्तों को डायरेक्ट कंज्यूम किया जा सकता है, डायरेक्ट सेलेबल है। इसके अलावा जिनके एक्सट्रैक्ट या जिनसे कंटेंट निकाला जाता है वो है वन तुलसी, जिसको हमारे राजस्थान में बापची बोलते हैं। दूसरी कपूर तुलसी, मरवा, इनका एक्सट्रैक्ट निकाल के और फिर इसका उपयोग प्रोडक्ट बनाने में किया जाता है। तुलसी लगाने की विधि तुलसी प्राय भारत के लगभग सभी प्रांतों में, सभी जलवायु में इसको खेती में लिया जा सकता है। किसान के पास अगर पानी की उपलब्धता है तो कुछ एक महीनों को छोड़ के इसकी कभी भी बुआई की जा सकती है। अगर आपके पास पानी की व्यवस्था नहीं है तो आप वर्षा काल में, बारिश के सीजन में इसकी बुआई कर सकते हैं। बुआई करने की विधि, तुलसी की प्राय देखा जाता है कि तुलसी को सीधा सीड ब्रॉडकास्ट करके खेती की जाती है, लेकिन यह तरीका
मुझे लगता है ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें एक तो हमें पौधों के बीच का स्पेसिंग या उसका जो गैप होता है वो हम प्रॉपर मेंटेन नहीं कर पाते। कई जगह बहुत डेंस में सीड गिर जाते हैं और कई जगह ऐसे जो काफी डिस्टेंस रह जाता है, तो हमें प्रॉपर उत्पादन जमीन से नहीं मिल पाता, साथ ही हमें बीज की ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। तो इसकी खेती करने का सही विधि है कि इसकी पहले आप नर्सरी तैयार करें, और जब इसकी रुपाई योग्य पौध तैयार हो जाती है 4 इंची से लेकर के 6 इंच 7 इंची तक की, तब आप खेत को अच्छे से तैयार करके और उसमें 2 बाई 2 की दूरी पर 2 बाई 2 फीट की डिस्टेंस पे आप इसको प्लांटेशन करें। लगाने की विधि में ये बहुत आसानी से, जैसे अपन मिर्ची को लगाते हैं उसी तरह से इसकी जड़ को जमीन में गाड़ करके और आसानी से इसको लगा दिया जाता है, और उसके बाद इसको इरिगेशन करके इसको लगा दिया जाता है। काटना कब है, इसके कौन कौन से उत्पाद बिकते हैं, ये हमें ध्यान रखने वाली बात है। हमारे राजस्थान में चित्तौड़, उदयपुर और भीलवाड़ा साइड में बहुत सारे किसान इसकी खेती करते हैं, जो वर्षाकालीन खेती होती है। वो लोग क्या करते हैं किसान भाई, वहां वो बीज छिड़क के या बुआई करके आ जाते हैं और उसके बाद निराई गुड़ाई करके और अक्टूबर नवंबर में उसको हार्वेस्ट करते हैं। उस समय तक वो सीटी, उसके ऊपर सीटा जिसको हम बोलते हैं, जिसमें बीज आते हैं, वो सीटी आकर के पूरी परिपक्व हो जाती है, फसल पक जाती है, लेकिन उसके जो मुख्य तत्व है वो है पत्ते। पत्ते सारे गिर जाते हैं खेत में। किसान उसको काट के थ्रेशरिंग करता है, उसके बीज को सेपरेट करता है, और जो चारा होता है वो चारे को या तो कोई ओने मोने दामों में खरीद ले जाता है, नहीं तो फिर ईंट भट्टे वालों को जलाने के लिए दे दिया जाता है और बीज को मंडी में बेच दिया जाता है। उन किसानों को प्रॉपर ज्ञान का अभाव है, उनको नहीं मालूम है कि वास्तव में तुलसी की खेती पत्तों के लिए की जाती है और वो पत्ते वेस्ट चले जाते हैं। तो किसान भाइयों, आप भी ध्यान रखें, इसके मुख्य पार्ट जो बिकने योग्य है वो है पत्ते। पत्तों को आप संकलित करें, इसको कब किया जाए, कैसे किया जाए, ये विषय है। इसके बारे में आपको बता देना चाहता हूं कि जैसे ही तुलसी के ऊपर सीटी आने लगे, फ्लावरिंग स्टेज आती है, उसी समय इसको आप जमीन से 2 इंच ऊपर से काट लें, और फिर इसको आप जहां आपने तुलसी की खेती की हुई है उसी के नजदीक में कहीं छाया की जगह हो, अन्यथा आप ग्रीन शेडेड से एक टेम्परेरी शेड बना लें और वहां पे इसके पत्तों को सुखा लें। 2-3 दिन बाद आप देखेंगे कि वो पत्ते, उसको 2-3 बार पलटी मारें, 2-3 दिन में पत्ते सूखे उन डंठल से अलग हो जाएंगे। आप हल्का सा उनको झाड़ेंगे तो पत्ते और डंठल सेपरेट, डंठल को आप अलग इकट्ठा करें और पत्तों को आप अच्छे खास साफ सुथरे बोरों में भर के और संरक्षित करते जाएं। आपने जो फसल काटी है जमीन से 2 इंच ऊपर से जो डंठल काटे उसको फिर से आप पिलाई करें, उसकी सिंचाई कर दें। तो आप देखेंगे कि 5-7 दिन के अंदर फिर से उसमें फुटान होगी और इस बार शाखाएं बहुत सघन होगी, बहुत गहरी शाखाएं निकलेगी और आपका उत्पादन भी बहुत काफी होगा। इसी प्रक्रिया को आप 2 बार और 3 बार भी दोहरा सकते हैं। इस तरह से आपके पास में काफी वॉल्यूम में पत्ते कलेक्ट हो जाएंगे। पत्ते कहाँ मिलते हैं इसके बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पश्चिम बंगाल और असम में जहाँ चाय का बागान है वहां पे कई सारे कुटीर उद्योग हैं। मेरे पास बहुत सारे कुटीर उद्योगों से फोन भी आते रहते हैं कि हमें तुलसी के पत्तों की सख्त आवश्यकता है। तो दोस्तों, किसान भाइयों, आप वहां पे सर्च करके और उन लोगों से संपर्क करके और अपने पत्तों को डायरेक्ट बेच सकते हो, किसी बिचौली की हमें जरूरत भी नहीं है। इसके अलावा हर स्टेट में हर जगह पे कुछ ना कुछ छोटी मोटी मंडियां होती है, जैसे जयपुर में हमारी चांदपुर मंडी है, कानपुर में भी मंडी बनी हुई है जो कि वहाँ पंसारी बैठते हैं, दिल्ली में एक मंडी बनी हुई है। इसके अलावा हमारी संस्था विनायक हर्बल जो कि राजपुरा कुचामन सिटी नागौर में स्थित है, हम भी तुलसी के पत्तों की खरीदी करते हैं। इसके अलावा जब आपको इसको हटाना होता है, अंतिम चरण जो होता है, जब आप इसको काटे नहीं, इसकी सीटी ऊपर बाली आने दें और उस बाली में जब बीज पक जाता है उस समय इसको काट के और एक जगह सुखाने के बाद इकट्ठा करें। जो डंठल आपने 2-3 बार काटने पे जो बचे हुए हैं उन डंठलों को भी साथ में रखें।
और फिर थ्रेशरिंग से इसका थ्रेशरिंग करवा लें। थ्रेशरिंग करवाने से इसकी चॉपिंग होगी, बीज सेपरेट हो जाएगा और जो चारा बचेगा वो छोटे छोटे टुकड़ों में उसको बारीक इतना हो जाएगा कि उसको आसानी से आप भंडारित कर सकते हो, पैकिंग कर सकते हो। वो जो चारा है वो भी एक्सट्रैक्शन में जाता है दोस्तों, वो भी मूल्यवर्धित चीज है, उसको भी बेचा जा सकता है, इसका वेस्ट कुछ भी नहीं है। अब आप मेरी बात से ये समझ में आता होगा कि इसके 3 पार्ट हैं जो बिकते हैं। नंबर 1 इसके पत्ते जो बहुत उपयोगी है, दूसरा नंबर इसके बीज और तीसरा इसका पंचांग जो चारा बचा हुआ है। ये तीनों अलग अलग बिकते हैं। औसतन अगर हम बात करें तो तुलसी से प्रति एकड़ में अगर आप पहले पौध तैयार करके इसकी खेती करते हैं तो आपको 500 से 700 ग्राम बीज की आवश्यकता होगी, जिसका बाजार मूल्य 200 से 400 रुपए, अधिकतम 500 रुपए किलो तक होता है। तो इसकी लागत बहुत कम होती है और मुनाफा अच्छा हो सकता है। कम समय में कम पानी में होने वाली फसल है जो कि हर जगह हो सकती है, लेकिन सशर्त इसकी खेती करनी है। इसको करने से पहले अनुबंध हो जाना चाहिए, आपको इसके मार्केट की प्रॉपर नॉलेज हो जानी चाहिए। इसको बेचने कहाँ बेचा जाए इससे आपका संपर्क करके व्यापारियों से उसके बाद आप इसकी खेती कर सकते हैं। दोस्तों मेरे इस वीडियो में मैंने आपको अधिकतम तुलसी की जानकारी देने का प्रयास किया है। इसके अलावा भी आपको कोई और आपका शंका विषय हो तो आप मुझे कमेंट में लिख के सवाल पूछ सकते हैं। इसके अलावा इसका हार्वेस्टिंग की विधि मैंने अभी आपको बताई है। तुलसी में स्टीविया का चैप्टर और रामा और श्यामा तुलसी, इन दोनों के बारे में मैं अगले वीडियो में आपको विस्तृत रूप से इन दोनों फसलों के बारे में भी बताऊंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।